गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक सब? सभी स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट होने वाली है और आज ये क्लास आपकी इंटरमीडिएट्स की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। और फिजिक्स की क्लास की ये पूरी सीरीज जो एनसीईआरटी लेवल्स है, एनसीईआरटी बुक्स है, उसके बेस पर पूरी सीरीज चलेगी। जब तक एनसीईआरटी का हमारा जो सिलेबस है, पूरा पैटर्न है, तब तक वो समाप्त नहीं होता। तो उसी के आधार पर जो हमारी पूरी सीरीज है, जितने टॉपिक्स हैं फिजिक्स के अंतर्गत, जितने चैप्टर हैं, उनका सबका बारीकी से अध्ययन कराया जाएगा। और जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको समय समय पर बता दिया जाएगा स्टूडेंट कि इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स। हमारा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मिलकर एग्जाम में काफी नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो स्टूडेंट, जो एग्जाम में वीपी बोर्ड की दृष्टि से या सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंस होगा, उसको हम तुरंत ही आपको बता देंगे कि स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो स्टूडेंट, हमारे पास पहला टॉपिक है इंटरमीडिएट फिजिक्स का विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। हाई स्कूल में आपने विद्युत आवेश, आवेश बोले या विद्युत आवेश या आवेश बोले, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या क्या प्रकृति है, क्या क्या गुण हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में इस आवेश पर चर्चा करेंगे। इस लेक्चर के माध्यम में आवेश से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उनको सबको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ बेसिक से लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट की व्याख्या की जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अधिक समय न लेते हुए हम देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश होता क्या है, आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, किसे कहते हैं आवेश, कैसे पता चले ये वस्तु हमारे पास प्रेजेंट आवेश है या नहीं है। तो आवेश के लिए सबसे पहले हमारे पास जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, यानी उन्होंने इस चार्ज के बारे में कोई अवनुष की छड़ ली, उसको रगड़ा और उस रगड़ने के प्रोसेस के बेस पर उन्होंने आवेश को सर्च किया। तो स्टूडेंट्स, आवेश क्या है, आवेश किससे उत्पन्न होता है? पहली बात तो आवेश स्टूडेंट सब्सटेंस यानी पदार्थ से उत्पन्न होता है। स्टूडेंट्स, आवेश पदार्थ से उत्पन्न होता है। और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? स्टूडेंट, पदार्थ मिलकर बना होता है अणु से। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स? अणु से, यानी मॉलिक्यूल से। ये हमारा रहा सब्सटेंस। पदार्थ किससे बनकर होता है? अणु से। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं हमारे पास? परमाणु से, यानी एटम से। हम क्या कर रहे हैं, पदार्थ को डिवाइड करते जा रहे हैं। हमने पदार्थ को डिवाइड किसमें किया? अणु में। अणु को डिवाइड किसमें किया? परमाणु में। और परमाणु को डिवाइड हम किसमें कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। यानी हमारे पास कोई भी प्रकृति में जो भी सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ है, उसका जो निर्माण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्वारा हुआ है। इतनी बात समझ। तो किसी भी पदार्थ में आवेश क्या होता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे डिफाइन करना है कि आवेश कहते किसे हैं, क्या होता है आवेश। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। आवेश एक प्रकार का क्या है, किसी वस्तु पर आने वाला गुण है। किसी वस्तु का क्या है, गुण है। आवेश कहते किसे हैं, सबसे पहले कौन हमारे पास ये आता है। तो इसका हम जो इसकी व्याख्या है, चार्ज को एक्सप्लेन करने का हमारा जो मकसद है, उसे हम कॉन्सेप्ट के आधार पर पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसे फार्मूले के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण है। आवेश क्या है? पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसकी उपस्थिति में अन्य कोई पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी आवेश के कारण कोई दूसरी वस्तु क्या होती है, उसके पास आती है या दूर जाती है। आवेश का मतलब है कि आवेश के कारण
आवेश, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक पदार्थ है, तो उसके पास रखा कोई दूसरा पदार्थ, या तो उस इस पॉइंट के कारण, मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट है और एक ये दूसरा पॉइंट है, मान लो इस पर हमारे पास क्या है, आवेश है, तो इस आवेश के कारण ये दूसरा हमारे पास जो सब्सटेंस है, या तो इसकी ओर आकर्षित होगा, आकर्षित मतलब आकर्षण बल लगेगा, अगर भाई इसके ये वाला इसकी तरफ आएगा तो कोई ना कोई बल के कारण आएगा, तो वो हमारे पास हो गया आकर्षण, या तो ये बी पॉइंट क्या होगा, इससे थोड़ा दूर चला जाएगा, या क्या होगा, दूर चला जाएगा, या तो इसकी ओर आएगा, या क्या होगा, इससे दूर चला जाएगा। तो आवेश क्या है, पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसके कारण अन्य पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या क्या करता है, रिपेल करता है। तो आइए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है चार्ज की, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिखते हैं पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में अन्य कोई पदार्थ, दूसरा पदार्थ, जैसे हमारे पास मान लो कोई आवेश है, ये हमारे पास ये आवेश है, अब हमारे पास मान लो कोई दूसरा पदार्थ, मान लो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। अब ये पदार्थ हमारे पास ऑलरेडी आवेश है, तो ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये इस पदार्थ के कारण या तो अपनी, या इस पदार्थ के कारण ये सही, ये वाला हमारे पास ये पदार्थ है, ये वाले जो पदार्थ है, ये पदार्थ हमारे पास है ही, ये हमारे पास का है ऑलरेडी, हम इसे आवेश मान रहे हैं। इसमें गुण है, इसका गुण क्या है, या तो इसको या इसको क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला पदार्थ इन पदार्थों को क्या करेगा, अपनी ओर या तो आकर्षित करेगा या क्या करेगा इन्हें, या प्रतिकर्षित करेगा। अपनी ओर पास बुलाना क्या होता है, जब कोई वस्तु आपस में पास आती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और जब वस्तुएं दूर जाती हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो या तो ये पदार्थ इन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस कौन सा है ये पदार्थ, या इन्हें क्या करेगा, अपनी से दूर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। हाँ, तो हमारे पास स्टूडेंट हो गया अन्य उपस्थिति में अन्य कोई पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण, एक साथ में या तो पदार्थ उसे आकर्षण कर सकता है या प्रतिकर्षण। ऐसा ना हो कि दो हमारे पास चार्ज हैं, उनको दो एक ही साथ में प्रतिकर्षण होना, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इसे आवेश कहते हैं। आवेश का मतलब हो गया स्टूडेंट, यानी कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, उसे क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। या सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि अन्य कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की ओर क्या करता है, कोई बल का अनुभव करता है, फोर्स का फील्स करता है, उसे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब स्टूडेंट आवेश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, शो किससे करते हैं स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे आवेश को कभी कभी एनसीईआरटी में क्या होता है, इसे कैपिटल क्यू से भी शो करते हैं और स्मॉल क्यू से भी शो करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्थिति देख के आधार पर आप खुद पहचान सकते हैं कि हमारे पास चार्ज को स्मॉल क्यू से दिखाया गया है या कैपिटल क्यू से। अब इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, इसका मात्रक मतलब
यूनिट। इसका जो मात्रक है वो है कूलॉम। कूलॉम है। कूलॉम इसलिए कि कूलॉम नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने दो आवेशों के बीच अट्रैक्शन के कारण हाँ स्टूडेंट, तो इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक कूलाम्स है। कूलाम इसलिए है कि कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो चार्ज के बीच एक फोर्स दिया, उसी के कारण उन्होंने चार्ज के बारे में एक्सप्लेन किया, इसलिए इसका यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है। अच्छा भाई, कूलाम इसका यूनिट्स हो गया। इसके बाद हमें बताना है कि जो हमारे पास चार्ज है वो किस प्रकार की राशि है, वेक्टर है या स्केलर है, मतलब सदिश है या अदिश है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज आवेश अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि मतलब स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि का मतलब क्या है? राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण हो और उसका यूनिट्स हो। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ मैं लिख दूं 2 कूलम, तो हमारे पास इसका जो हमारे पास क्या है? परिमाण है, यानी संख्यात्मक मान है, और इसका यूनिट है, और इनका जो गुणनफल है वो पूरा क्या कहलाएगा? राशि कहलाएगा, है राशि, परिमाण कहलाएगा। परिमाण किसे कहते हैं? परिमाण, जैसे हमारे पास कोई भी राशि दी है, फिजिक्स के अंतर्गत जो भी राशि दी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत, उसके साथ साथ उसमें जो उसकी संख्यात्मक वैल्यू हो, जैसे मान लो हमारे पास 5 न्यूटन यानी 4 न्यूटन, 4 न्यूटन में हमारे पास 4 हमारे पास संख्यात्मक वैल्यू है, और n हमारे पास क्या, उसका मात्रक है, और दोनों का जो गुणन है, तो पूरी राशि 4n हमारे पास क्या कहलाएगी? परिमाण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमाण कहलाएगी। अदिश का मतलब क्या है? अदिश राशि वो होती हैं स्टूडेंट्स, अदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें राशि का परिमाण तो होता है, परिमाण नहीं, कोई भी राशि सही संख्यात्मक मान होगा, उसका मात्रक भी होगा। फिजिक्स में आप जितनी भी डेफिनेशन को आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपने देखा होगा कि कोई फार्मूला है, अगर आप उसको न्यूमेरिकल तौर पर सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान होता है, और संख्यात्मक मान के साथ साथ उसका यूनिट्स भी होता है। और अगर किसी राशि का संख्यात्मक मान भी है और उसका यूनिट भी है, तो वो पूरा क्या कहलाएगा? राशि का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कहलाएगा। तुम्हारे पास प्रत्येक राशि, चाहे राशि 2 प्रकार की है हमारे सिलेबस में, एक अदिश और सदिश, वैसे 3 प्रकार की होती है, एक टेंसर भी होती है, लेकिन टेंसर का हमारे में डिटेल से अध्ययन नहीं है, तो हम केवल 2 ही राशि पर चर्चा करेंगे, एक सदिश और अदिश पर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें परिमाण हो, परिमाण सदिश और अदिश, परिमाण वो सदिश में भी होता है और अदिश में भी होता है। परिमाण सदिश में भी होता है, अदिश में भी होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? 2 नाम रखे गए, क्यों रखे गए, क्या वजह है इसके नाम रखने की? तो इसका नाम रखने की वजह है, सदिश राशियां उनमें होती हैं जिनमें क्या होती है? परिमाण के साथ साथ, किसके? परिमाण के साथ साथ दिशा हो। परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो, उन्हें सदिश कहते हैं। और जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, उसे अदिश कहते हैं। परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 कूलम्स, ये हमारे पास मान लो तो कोई 2 कूलम है, और ये हमारे पास देखा है 5 न्यूटन पूर्व की ओर। अब इसमें हमारे पास लिखा है 2 कूलम, 2 कूलम हमारे पास है, जो 2 कूलम है, अब इसका आवेश दिया है, इसमें हमारे पास कोई दिशा ना दी है, और इसमें हमारे पास क्या दी है? दिशा दी है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो क्या लगा रहे हैं? पूर्व की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास डायरेक्शन दी है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन ना दी है, तो इसमें डायरेक्शन देने के कारण हमारे पास जो क्वांटिटी यानी फोर्स है, वो हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। और चार्ज हमारे पास किस प्रकार की राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। तो स्टूडेंट इसे इतना नोट करेंगे। कहाँ पहुंचा दिया भाई? अच्छा, सदिश अदिश पूरा क्लियर हो गया होगा।
सदिश सदिश पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चार्ज का क्या होता है, एक फार्मूला होता है स्टूडेंट। चार्ज का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। मान लें किसी चालक में आई एम्पियर की धारा टी सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तब आवेश स्मॉल क्यू। एक फार्मूला होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी। हाई स्कूल में जो इसकी डेफिनेशन है, हाई स्कूल बोर्ड, जो हाई स्कूल का हमारे पास जो बुक्स है उसमें जो डेफिनेशन है वो इस फार्मूले के आधार पर है। इस फार्मूले के आधार पर है कि चार्ज क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हाई स्कूल के अनुसार जो चार्ज की परिभाषा है वो मैं इसी फार्मूले के आधार पर बताता हूँ स्टूडेंट। तो पहले क्या होगा, आई हमारे पास धारा है, टी हमारे पास समय है। आई हमारे पास धारा है, टी हमारे पास समय है, और बराबर हमारे पास क्या है, क्यू है। तो पहले इसे लिखने का क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से लिखते हैं, तो मैं ये आपको डिटेल से बताता हूँ। तो पहले हमारे पास क्या होगा, आपको करंट को बोलना होगा, यानी क्या बोलना होगा, पहले आपको करंट की विद्युत धारा बोलना होगा या धारा बोलना होगा। और धारा के बाद हमारे पास दूसरी राशि समय है। अब हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक धारा है और एक टाइम है। एक धारा यानी करंट है और एक हमारे पास समय है। तो दो क्वांटिटी हमारे पास। दो क्वांटिटी का नाम लेने से पहले प्रथम क्वांटिटी का नाम लेंगे, उसके बाद में आप दूसरी क्वांटिटी का नाम लेने से पहले तथा एवं और शब्द का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट पहले मैं इसका नाम लूंगा, यानी धारा तथा समय, और आपस में एक दूसरे किसमें है, गुणा में है। तो गुणा करने पर जो भी मान आता है उसे बोलते हैं गुणनफल। जैसे 2 गुणा 2, इसका गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल 4 है, तो इसका गुणनफल हमारे पास क्या है, आवेश है। तो कहने का मतलब है पहले आप बोलेंगे धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। दोबारा सुने परिभाषा स्टूडेंट, दोबारा सुने, ये आपस में गुणा में है, याद रखना। फिजिक्स में ऐसे करके गुणा का सिंबल दिखाया नहीं जाता है, मतलब अगर चाहे वो सदिश में दिखाया जाता है, लेकिन कि उसमें ऐसा ना हो। अगर सदिश अदिश का डिफाइन किया जाए तो उसमें दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रत्येक क्वांटिटी के साथ उसमें दिखाया जाए कि गुणा का, जैसे मैथमेटिक फॉर्म में इस प्रकार का सिंबल दिखाया जाता है, लेकिन फिजिक्स को ना दिखाया जाता है। ना दिखाने के बावजूद आई क्या है, टी के गुणा में। तो पहले इसका नाम लेंगे स्टूडेंट, धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। अब आवेश हमारे पास ये डिफाइन हो गया। अब आवेश का मात्रक कूलम है, ये भी सबको पता है। दूसरा मात्रक जो हम निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो इस फार्मूले से निकालेंगे। इसका और इसका मात्रक लिखने पर जो भी हमारे पास यूनिट प्राप्त होगा, जो भी मात्रक प्राप्त होगा, वो चार्ज का होगा। जो भी हमारे पास यूनिट प्राप्त होगा वो किसका होगा, चार्ज का होगा। तो आइए देखते हैं करंट्स का यूनिट क्या होता है, नहीं विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है स्टूडेंट सेकेंड। तो हमारे पास जो चार्ज है उसका मात्रक हमारे पास क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड और कूलम। एम्पियर सेकेंड और कूलम। आइए स्टूडेंट इसके बाद इसका डायमेंशन यानी बिमा देखते हैं। इसकी बिमा क्या होती है स्टूडेंट, डायमेंशन। इसकी बिमा देखते हैं स्टूडेंट्स, बिमा। अब बिमा कूलम हमारे पास जो मात्रक है, बिमा ध्यान रखना हमेशा उन जो राशि है उसके यूनिट्स यानी मात्रक के आधार पर बिमा लिखी जाती है। तो बिमा लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो वैज्ञानिक नेम है कूलम, उसके आधार पर आप नहीं लिख सकते। तो कूलम की बिमा लिखने के लिए आपको इन हमारे पास जो यूनिट्स हैं इनकी बिमा का प्रयोग करना पड़ेगा। एम्पियर की बिमा क्या होती है, ये होती है, सबको पता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ाई होगा। और सेकंड की बिमा क्या होती है, टी होती है, क्योंकि सेकंड को टाइम्स बोलते हैं ना, इसलिए इसकी बिमा क्या होती है, टी होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज की जो डायमेंशन है यानी बिमा है वो क्या है, एटी है। यहाँ तक सब स्टूडेंट इसे नोट करें।